सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। सो गाइस, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एवरेज मीन के क्वेश्चंस करवाए थे और आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। एवरेज मीन में हमने सीखा था कि इंडिविजुअल सीरीज में जब यानी कि सिंपल मेथड हो तो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, या फिर डिस्क्रीट मेथड हो या फिर आपका कंटिन्यूस मेथड हो, यानी कि तीनों मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और मैंने आप लोग को होमवर्क भी दिया था। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। नेक्स्ट मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपकी मीन डेविएशन की क्लास होगी। तो हियर वी गो नाउ, द मीन डेविएशन अबाउट मीन। आज की क्लास अबाउट मीन से है। नेक्स्ट यानी कि आने वाली जो क्लासेस हैं वो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगी और मीन डेविएशन अबाउट मोड भी होगी। ओके, तो कंटिन्यूस बने रहिए इस चैनल पर क्योंकि आगे बहुत सारे सरप्राइजेज हैं आप लोग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मीन डेविएशन अबाउट मीन होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज ऑफ ऑरिजिन और स्केल मेथड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज में भी आ सकता है। 4 आपके ऑप्शंस दे दिए गए होंगे और वहां पे आपको टिक करना होगा। ओके, नाउ द मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज अ स्टैटिकल मेजर विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा सेट। तो स्टैटिकल मेजर है ये, ओब्वियसली हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। एवरेज मीन पढ़ा हमने, वो भी क्या करता था, स्टैटिकल मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता था। ये भी क्या करेगा, स्टैटिकल मेजर को रिप्रेजेंट करेगा। और डाटा जो कि इन्फॉर्मेशन होता है वो हमें ऑलवेज गिवन रहती है, किसी ना कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें दी होगी उसके बेस पर हमें क्या करना होगा, उस डाटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कैरी करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा। इससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन। इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे कि किस तरीके से हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं अबाउट मीन, यानी कि जब आपको मीन दिया हो या फिर मीन से निकालना हो। ओके, चलिए यहां पर मीन डेविएशन का फॉर्मूला, मीन डेविएशन क्या होता है, इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ। अब देखिए ये जो लाइन दो खींची हुई है, एक यहां पर और एक यहां पर, इसे मॉडुलस बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, से मैं वैल्यू लेता हूं -3, तो पता है आपका आंसर क्या आता है, 3। इट मीन्स कि जो भी नेगेटिव वैल्यू रहेगी इन दोनों के अंदर, यानी कि ये मॉडुलस के अंदर, तो आपकी वैल्यू क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, x माइनस मीन, क्योंकि हमें मीन से कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन, करेक्ट। और याद आ रहा होगा आपको, आई नो, कि हम यहाँ पर तो लिखते थे x माइनस a डेविएशन के लिए, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आपको क्या करना है, मीन से कैलकुलेट करना है। तो आप सबसे पहले मीन फाइंड आउट करोगे। ओके, तो यानी कि x माइनस मीन करोगे। ओब्वियसली सही कहा आपने, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रहा है कि हाँ, अगर मीडियन दिया होगा तो मीडियन से करेंगे, अच्छा अगर मोड दिया होगा तो मोड से करेंगे। दैट्स इट। यहाँ पर और में एक और फॉर्मूला है, सिग्मा ऑफ d मॉडुलस d, ठीक है, यहाँ पर d, एंड वी नो डैट कि d इज इक्वल टू x माइनस, क्या लिखूं यहाँ पर, करेक्ट, मीन लिखना होगा क्योंकि हमें मीन से कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला मत भूलना। अब आपसे क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पर फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन और द फॉलोइंग डाटा 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ये है हमारे पास डाटा। फॉर्मूला मैं लिखूंगा बिल्कुल जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से आप रिप्रेजेंट करके आओगे, एग्जाम में भी फर्स्ट क्लास मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। ओके, चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, बिल्कुल एग्जामिनर के माइंड में एकदम छप जाए ये कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे से स्टूडेंट को क्या है, फॉर्मूला जो है आता है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, सिग्मा ऑफ मॉडुलस d है हमारे पास, डिवाइडेड बाय n। ओब्वियसली हम क्या करते हैं, जब सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना होता है तो हम n टर्म्स लेते हैं। चलिए हियर हमारे पास क्या है, यहाँ पर डेविएशन देखिए x माइनस मीन होता है, करेक्ट, मैंने ये पुट कर दिया। मीन कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले, बिकॉज हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो मीन ही चाहिए। x तो गिवन है ऑलरेडी, हमें मीन चाहिए। मैं ऑलवेज कहते आ रहा हूँ कि आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूले को देखना है। फॉर्मूले में जो जो गिवन है उसके थ्रू आपको चलना है, बिकॉज वो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मीन निकालना होगा। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ x अपॉन n। सिग्मा ऑफ x किया हमने, देखो यहाँ पर अच्छे से सीख चुके हम कि किस तरीके से मीन निकालना है। नहीं सीखे हो तो आप जाओ लास्ट की वीडियो देखो, तो मीन वहाँ पर मैंने कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है।
हर एक मेथड से, अब चाहे वो इंडिविजुअल हो या डिस्क्रीट हो या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज का हो। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास मीन आ जाता है कितना, 9। ओके, मीन आ जाता है हमारे पास 9। उसके बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो हमारे पास x ऑलरेडी जो कि गिवन था, हमने क्या किया, x माइनस मीन, करेक्ट, x माइनस मीन, बड़े ध्यान से समझना, ये 6 है जो कि x, और मीन कितना आया था, मीन हमारे पास अभी निकल कर आया 9, तो 9 को माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आंसर आया, माइनस का 3। ओके, अभी देखो यहाँ मॉडुलस नहीं लगा है, ये बात ध्यान रखना, मॉडुलस नहीं लगा है, मॉडुलस देखो नेक्स्ट कॉलम में मॉडुलस लगा हुआ है। अभी आपको पता चलेगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज जो है, देखो यहाँ पर 7 माइनस 9 किया तो -2, 10 माइनस 9 किया 1, इसी तरीके से ये वैल्यूज आ गई, यानी कि यहाँ पर माइनस की भी वैल्यूज है और यहाँ प्लस की भी वैल्यूज है। जब यहाँ पर मॉडुलस में आने के बाद देखो सारी वैल्यूज जो होंगी वो प्लस में हो जाएंगी, सारी वैल्यू। ओके, देखो प्लस 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 प्लस, यानी कि माइनस का 3 क्या बन गया, मॉडुलस में आने के बाद 3। इट मीन्स कि डायरेक्ट आप ये ना करके आप क्या कर सकते थे, ये भी लिख सकते थे। ओके, यहाँ जब आप एक्सपीरियंस हो जाओ, इट मीन्स 5-6 क्वेश्चंस कर लो आप, इसके 10 क्वेश्चंस कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तब आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मेरा पर्पस जो था वो आपको समझाने का था। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, सिर्फ x लिखोगे और x माइनस मीन कर दोगे, और मॉडुलस में वो भी ध्यान रखना, ठीक है, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं होगी, ये सिर्फ मैंने आप लोग को समझाने के लिए लिखवाया था। चलिए, तो मॉडुलस यहाँ पर देखो क्या आ गई वैल्यू हमारी, इसकी देखी जाए तो 22। डेविएशन कहने का मतलब हमारे पास क्या आ गया है, 22 आ गया है। अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, दिस x माइनस मीन मॉडुलस में है एंड डिवाइडेड बाय n। और क्या था, और भी मैंने आप लोग को बताया था, देखो और में एक और फॉर्मूला है, बिल्कुल सही समझा आपने, यही सेम थिंग है, ठीक है, कोई आप कहीं फॉर्मूला दूसरा देख के घबरा मत जाना। तो 22 हो गया अपॉन में 8 कहाँ से आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑब्वियसली कर चुके हो आप, तो n से हमने कर दिया डिवाइड, एंड द आंसर इज 2.75। ओके, सो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक जरूर ठोक दो। आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस तरीके से है, और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिया है जो कि आपका जो जिसमें कि आपका ग्रुप्ड होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब देखो जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप्ड जब होता है डाटा तो हमारे पास x ऑब्जर्वेशन रहती हैं और फ्रीक्वेंसी भी गिवन रहती है। तो आपको पता चल गया होगा कि अब हमें जो निकालना है, सबसे पहले मीन को कैलकुलेट करना है, देन वी गो फॉर दी मीन डेविएशन। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको जरूर पता है, मुझे पता है, क्योंकि आपने लास्ट वीडियोस देख रखी हैं कि मीन जो है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जब फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है। क्या कहा, अच्छा f(x) अपॉन सिग्मा दिस। ओके, वेरी गुड, यही होता है फॉर्मूला ना मीन निकाल के लिए। ओके, चलिए बिल्कुल सही कहा आपने। आगे बढ़ते हैं। x देखो, x हमारे पास ये रहा, गिवन है, मैंने पुट कर दिया, फटाफट से आप भी पुट कर दो। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, नाउ अब हमें क्या चाहिए, f(x) चाहिए। चलो जी f(x) करते हैं। f(x) कर दिया हमने, इसकी से मल्टीप्लाई, 2 2 जब 4, यहाँ पर 40, 60 हो गया, 56, 80 हो गया, एंड देन 60, टोटल आ गया हमारे पास 300। ओके, हमारे पास 300 आ गया, एंड फ्रीक्वेंसी 40। बस सिंपल सा क्या करो, 40 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ 300 डिवाइडेड बाय 40, यू विल गेट द मीन। आपको मीन मिल जाएगा विच इज 7.5। ओके, 7.5 आपके पास मीन आ गया है। फर्दर हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, मीन डेविएशन की तरफ। अब मीन डेविएशन की तरफ बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, डेविएशन यानी कि डी निकालना होगा मॉडुलस में, वो भी ठीक है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, सिर्फ f बढ़ जाएगा, f की मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो f की मल्टीप्लिकेशन हो गई है।
अब यहाँ पर हमने क्या किया, x माइनस मीन किया। x हमारे पास क्या था, x हमारे पास 2 एंड मीन क्या 7.5, देन वी विल गेट माइनस 5.5 और मॉडुलस में तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर जो आया 5.5 आ गया। ओके, इसी तरीके से सेम हमने ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी। क्या हमें इसकी जरूरत है? नहीं, अब हमें जरूरत है फ्रीक्वेंसी और मॉडुलस में हमारे पास होना चाहिए x माइनस मीन। यानी कि आप क्या सकते हो कि सर इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है क्या? यस, ये भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हो क्या, इस तरीके से। ओके, ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने मीन निकाल लिया, अब हम मीन डेविएशन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो f की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, यहाँ f है हमारे पास 2 की इससे मल्टीप्लाई की 11 आ गया, यहाँ 8 की 2.5 से की तो 20। इसी तरीके से सबकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वी विल गेट द 92। हमें क्या मिल जाएगा? 92 मिल जाएगा। ओके, नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन मैंने आप लोग को बता दिया कि देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ये पुट कर दिया आपने फॉर्मूले में 92/40 एंड आंसर इज 2.3। 2.3 इज द आंसर। ओके, ध्यान रखना। तो गाइस एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मीन डेविएशन में क्या करना होता है? सबसे पहले आप लोगों को मीन फाइंड करना होता है। बहुत ही सिंपल है। अब चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज का हो, चाहे कंटिन्यूस सीरीज का हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज का हो। अगर सिंपल की बात करूँ तो सिंपल में आप मीन डेविएशन किस तरीके से निकालोगे? d/n दैट्स इट, इसका सिग्मा होता है। ओके, अब फिर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? डिस्क्रीट सीरीज की। आप इसमें क्या करोगे? आपके पास ग्रुप्ड, अगर मैं ग्रुप्ड डाटा की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो f सिग्मा सिग्मा f हो गया हमारे पास, और यहाँ मॉडुलस में d है डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ f। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हैं, बहुत ही इजी है। जब आपको f नहीं दिया हो तो इस तरीके से, जब फ्रीक्वेंसी दी हो तो ये फॉर्मूला पुट कर दो, डेट्स इट। ओके, चलिए बढ़े अब आगे, बढ़ जाए फटाफट से। कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी कैसे लग रही है आपको वीडियो। अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो प्लीज़, लाइक करो जल्दी लाइक करो, जल्दी आगे बढ़ते हैं। ना हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। क्या कह रहे हो? हम सॉल्व करेंगे। ओके, आप ही कर लो सॉल्व। चलो जी, आप ही कर लो सॉल्व। नहीं, मैं करूंगा, चलो ठीक है, मैं कर लेता हूँ। अब देखो कंटिन्यूस सीरीज में होता क्या है एक्चुअली में, वी नो डैट कि हमें क्या निकालना होता है? सबसे पहले मिड वैल्यू निकालो। सर कमेंट में किसने बोला? ओहो, ठीक है, m निकालो, m। ठीक है, m निकाल रहा हूं मैं। मिड वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? वी नो डैट, किसी ने बोला, मुझे आवाज आ गई, सुनाई दे गया मुझे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल सही कहा। तो अपर लिमिट हमारी ये है, लोअर लिमिट ये है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो आप। 10 + 20 इट मीन्स 30। 30 को डिवाइड करोगे आप 2 से, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर 15 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से 20 हो गया और 30 को इसको प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 25। यहाँ पर 35, 45, 55, 65 एंड 75। सर ये तो बहुत ही सिंपल है, क्या करवा रहे हो आप? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले सर आप फॉर्मूला लिख लो। आपने सिखाया है कि फॉर्मूला लिखो पहले कि मीन डेविएशन अबाउट मीन किस तरीके से कैलकुलेट होगा व्हेन कंटिन्यूस सीरीज होगी। ओके, तो फॉर्मूला हमारे पास। अब देखो मुझे एक बात बताओ, क्या कुछ चेंज हो जाएगा क्या? अब हमारे पास fm है, अगर बात की जाए तो पहले क्या था? fx था, अब fm है, तो क्या कोई डिफरेंस हो जाएगा? सर आप पहले ना कैलकुलेट कर लो मीन, सीधी सी बात है ये। तो चलो जी मैं सबसे पहले मीन कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं पहले मीन का ही फॉर्मूला लिख लूँ। हाँ सर मिन का फॉर्मूला लिख लो आप। चलो मैंने लिखा ये मीन का फॉर्मूला विच इज सिग्मा ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय एफ। ओके, तो यानी कि हमें क्या चाहिए? एफ एम है, एफ है हमारे पास, एम है, बट हमारे पास एफ एम नहीं है। चलो एफ एम को लेकर आते हैं, एफ एम को लेकर आते हैं। देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जल्दी फटाफट से एफ एम निकाल दिया है। एफ एम हमारे पास आ गया है टोटल 1800 का, और सिग्मा एफ जो है हमारे पास आ गया है 40। तो हमने डिवाइड करके यहाँ पर आंसर ले आया है कितना? 45। ओके, मीन आ गया। अब हम आगे जब बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या चाहिए? हमें चाहिए डेविएशन, यानी कि मॉडुलस में डी चाहिए हमें। करेक्ट, इसको मैंने क्या फॉर्म कर रखा है यहाँ पर, आप वही बात बार बार। तो ठीक है,
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो सर x तो कहीं दिख ही नहीं रहा, m है। चलो आपके हिसाब से चलते हैं, हम x की जगह m लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x लिखो या फिर m लिखो। अच्छा यहाँ पर भी है सर, यहाँ पे भी कर दो, ठीक है, मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैंने m कर दिया। ओके चलो अब हमें क्या चाहिए, m माइनस मीन। m देखो कितना है 15, 15 माइनस 45, हमारे पास 30 आ गया। 25 माइनस 45 20। सर ये तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस में क्यों नहीं आया, समझो, यही तो मैं तुमसे कह रहा था कि मैंने मॉडुलस लगा दिया ऑलरेडी, तो आंसर जो भी आएंगे अब क्या आएंगे, प्लस में आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो आंसर आएंगे वो किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। तो 20 यहाँ आ गया 30, 20, 10, यहाँ 0, 45 में से 45 माइनस करोगे आप 0 आ जाएगा, 10, 20, 30, ये आ गया हमारे पास डी, ठीक है। तो क्या हमें ये चाहिए, बिल्कुल नहीं सर, हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए f की मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके साथ इसकी f की मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 60, यहाँ पर आ गया फिर से 60, 80, इस तरीके से 0 और 80, 60, 60, टोटल कर लोगे इसका आंसर आ जाएगा 400। ओके क्योंकि हमें ये चाहिए इसलिए हमने यहाँ पर टोटल कर दिया। फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में देखो हमें क्या चाहिए, करेक्ट। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, पुट कर दिया 400 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी थी, देखो 40 थी, 40 रख दो, आंसर आ जाएगा, आंसर इज 10, यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ गया, 10 आ गया। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को बताओ जल्दी से कमेंट में करके, और अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक जरूर करो, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में क्या सीखा, जरा लास्ट पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। आज की वीडियो में देखो हमने क्या सीखा, हमने सीखा मीन डेविएशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ओके मीन डेविएशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है अबाउट मीन। सिंपल के लिए मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया, सबसे सिंपल फॉर्मूला, जी हाँ, d/n कर दो, अनग्रुप्ड की बात की जा रही है, और फिर उसके बाद जब ग्रुप्ड हो तो आप सिंपल सा f कर दो, ठीक है, f की मल्टीप्लाई। ओके लेकिन जब कंटिन्यूस सीरीज होती है तो क्या करना है, बिल्कुल यही करना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा m, और m कैसे निकलता है, वी नो दैट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ओके तो आपके पास ये तीनों सीरीज आ गई हैं, तीनों सीरीज से आपने मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लिया है। आज आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल आज आपको होमवर्क नहीं मिलने वाला है, बिकॉज कमेंट में आप लोगों ने मुझे रिप्लाई नहीं किया है। कमेंट में रिप्लाई करो, पहले कमेंट में रिप्लाई करो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। कमेंट में रिप्लाई करोगे तभी आप लोग को होमवर्क मिलेगा, और मैं आप लोग के लिए कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ लेकर आने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन चीज़, जी हाँ। और एग्जाम पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट है ना वो, कि अगर वो आपने कर लिया ना कि मज़ा आ जाएगा सर, कि हाँ ये क्वेश्चन कर लिया हमने, मज़ा आ गया। अब वो समझ जाओ क्या होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब हम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे बेनिफिट्स के लिए, और फ्री पीडीएफ नोट्स आने वाले हैं गाइज, फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, ऑल द बेस्ट।